हाय गाइस, और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th ऑफ नवंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ कि 9th की वीडियो आपने ऑलरेडी देख ली होगी, और उम्मीद करती हूँ कि 9th की वीडियो में जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो हो रही होंगी, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ किसी ना किसी तरह से आपकी मदद कर रही हैं, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको चीज़ें समझने के लिए, अवेकनिंग के पाथ पे ले जाने के लिए। और अगर कर रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप में से किसी को क्वेश्चन था कि जर्नल वीडियो जो है वो सब लोगों को कैसे अप्लाई करेगी। तो एक्चुअली इस वीडियो में जब मैं बनाती हूँ तो मैं मल्टीपल तरीकों से कार्ड्स इंटरप्रेट करती हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट सिनारियोज उसमें कवर होते हैं। और दूसरा, जो दिन की एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है सबके लिए, और डिपेंडेंट अपॉन आप वो किस जगह पर हैं, क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट तरीके से उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की जॉब में कोई चेंज आ सकता है, तो किसी की पर्सनल लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। तो उस तरह से एनर्जी सिमिलर रहती है, लेकिन इम्पैक्ट डिफरेंट तरह से हो सकता है। सो लेट्स सी कि 10th ऑफ नवंबर की एनर्जी किस तरह की है। ये एनिमल स्पिरिट एनिमल टैरो मैंने लिए हैं। सो लेट्स सी किस तरह की एनर्जी है। देखते हैं 10 नवंबर की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 10th ऑफ नवंबर। गाइड्स एंजल्स, 10 नवंबर 2021 क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी है, क्या हमें पता होना चाहिए। गाइड्स एंजल्स, 10 नवंबर 2021। ओके, तो कुछ कार्ड्स आ गए हैं, लेट्स सी। अभी नए कार्ड्स हैं, मैं भी धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताऊंगी। पहला कार्ड है वो सीर ऑफ ब्रांचेस है। सीर ऑफ ब्रांचेस जो कार्ड है वो बेसिकली पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज दिखाई देगा, क्राउन शेप का ब्रिज है। यहाँ पे एक फॉक्स है जो बहुत क्लियरली इस फायर की तरफ देख रही है, या इस फायर को समझने की कोशिश कर रही है। और ये फायर भी स्प्रेड होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, एक जगह पे है। फॉक्स जो है वो क्लेवर होने का, बहुत शार्प होने का, चीजों को बहुत क्लियरली से देखने का, चीजों को बहुत अच्छे से समझने का प्रतीक होता है। और फॉक्स की जो एनर्जी होती है वो बहुत शार्प एनर्जी होती है, बहुत शार्प शूटिंग एनर्जी होती है, बहुत शार्प और क्लियर एनर्जी होती है। नए ब्रिजेस या नए रास्ते जो हैं वो आपको नजर आएंगे। आप कहीं ब्रिज की परछाई भी यहाँ देख सकते हो पानी में, तो डेफिनेटली दैट शोज कि यहाँ नीचे वाटर है, और आपको नए रास्ते नजर आएंगे। आपको अपने पैशन पे डेफिनेटली नजर रखनी है, आपको अपनी एनर्जी पे डेफिनेटली नजर रखनी है। चीजों को देखना है फॉर व्हाट दे आर, जो चीजें हैं उनको उस तरह से देखना है, और अपने इंट्यूशन का, अपने क्लेवरनेस का, अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल जो है वो करना है। अगर आप इस फॉक्स को देखोगे तो इसके पैर जो हैं आधे आधे आपको काले रंग के दिखाई देंगे, और वो शायद काले इसलिए भी हैं क्योंकि वो कीचड़ से या किसी तरह की मिट्टी से होके आई है। तो एक चीज तो मैं बोलूंगी कि जो भी लोग आपके आसपास आते हैं उनके इंटेंशन, उनके कदमों पे थोड़ा सा ध्यान दें। हो सकता है कि किसी के कोई कहीं से आ रहा हो, या किसी ऐसी जगह से आ रहा हो जिसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी या किस तरह की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही हो। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने आसपास के लोगों पे, उनके कदमों पे। दूसरा, लिटरली कदमों के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आ रहा है। तो थोड़ा सा अपने माइंड का, अपनी इंट्यूशन का यूज करें, और अपनी इनर एनर्जी को जरूर सुने, आपकी इनर इंट्यूशन को जरूर सुने। अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें आज के दिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फॉक्स के कुछ ट्रेट्स हैं जो मैं आपको बुक से देख के बताती हूँ, जो आपको बहुत क्लियरली समझ आएंगे। तो जो फॉक्स होता है वो अलर्ट होता है, वो ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज को स्निफ कर सकता है, सूंघ के पता लगा सकता है। उसको नए तरीके आते हैं चीजों को करने में। फॉक्स जो है वो क्लेवर होता है, उसकी सोल जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो एडवेंचर के लिए हमेशा रेडी रहता है। और फॉक्स हमें समझाता है कि हमें अपने सेंसेस को शार्प करना है, नेचर के साथ ट्यून करना है, अपने आउटलुक को एक्सपैंड करना है, ज्यादा इंटेलिजेंट या स्किल्ड या क्यूरियस रहना है। और विजडम या वंडर जो है, मतलब एक तरह से सरप्राइज के साथ विजडम के बारे में ध्यान देना जो है वो भी फॉक्स जो है वो बताता है। और यहाँ कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो बोलती है कि अपने कॉमन सेंस पे रिलाई कीजिए, अपनी एनर्जी पे रिलाई कीजिए, और साथ में नए एडवेंचर के लिए अपनी लाइफ में तैयार हो जाइए। नया एडवेंचर जो है उसको वेलकम कीजिए अपनी लाइफ में। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको शायद स्निफ आउट करना पड़ेगा, जिनके बारे में आपको समझना पड़ेगा, जिन चीजों को। या हो सकता है कि कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी आपने स्निफ आउट की थी, आपको ऑलरेडी लग रहा था कि ये चीज इस तरह से ही होगी, ये इस पर्सन के इंटेंशंस है, इस पर्सन के कदम, या ये इंसान इस तरह से आया है, इस जगह से आया है, वो सारी चीजें आपको सही होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा कार्ड जो है वो सेल्मन
फिश का कार्ड है, 9 ऑफ शेल्स का कार्ड है, और 9 ऑफ शेल्स बेसिकली 9 ऑफ कप्स है, और 9 ऑफ कप्स का मतलब है विश फुलफिलमेंट। 9 ऑफ कप्स का मतलब है कि आपको एक नया जंप मिलने वाला है। ये फिश जो है ये नॉर्मल रूटीन पे जा रही है अपनी, लेकिन इनमें से एक फिश है जो बाहर जंप कर रही है, और यहाँ पे बहुत सारी शेल्स हैं और पीछे रेनबो है, तो वो उस रेनबो को भी देख पा रही है, वो इन शेल्स को भी देख पा रही है, और उन शेल्स को जंप करके वो अंदर पानी में वापस आएगी। लेकिन एक तरह से उसने एक अलग दुनिया का एक्सपीरियंस जो है वो कर लिया है। तो ये कार्ड जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स यूजुअली विश फुलफिलमेंट होता है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड एक तरह नई तरह से चीजों को देखना, या एक नई तरह से चीजों का अंदाजा लगाना, या चीजों के बारे में नजरिया, बेसिकली नए नजरिए से चीजों को देखना जो है वो है। और साथ में ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं लीक से हट के कुछ करने का कार्ड भी है। तो जो भी आपने लीप ऑफ फेथ लेना है, जो भी आपने जंप लेना है, जो भी आपने एक्शन लेना है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास करते हो, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, अपने क्लेवरनेस के ऊपर, अपनी विट के ऊपर, अपनी इनर एनर्जी के ऊपर, अपनी इनर विजडम के ऊपर, और अपने पैशन को लेकर आगे चलते हो, अच्छी तरह एनालाइज करके आपके कदम कहाँ जा रहे हैं, आपके आसपास के लोग जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, तो आप डेफिनेटली एक लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, जहां पे सोसाइटी से या आपके आसपास के लोगों से हट के आप कुछ करोगे। 9 ऑफ शेल का कार्ड जो है सालमन का कार्ड है, और इस एनर्जी को भी हम देखते हैं कि बुक में क्या है, ये एनर्जी किस तरह से इंडिकेट होती है, क्योंकि डेफिनेटली हमें जैसे मैंने बोला ये कार्ड्स कल ही आए हैं, तो ओके सो ये कार्ड जो है स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी के, ये तो वैसे तो ये सक्सेस दिखाता है, सेटिस्फेक्शन दिखाता है, इंटीग्रेशन और रिटर्न अपने सेल्फ की तरफ दिखाता है। उसके साथ में ये बताता है जब आप एफिशिएंट होते हैं ऊपर जाने में, जो सैल्मन है वो लीप लेती है वाटर से, जब आप सनशाइन के साथ शिमर करते हैं, और ये कार्ड सक्सेस, अबंडेंस, विजडम और अवेकनिंग बताता है, और आप जो फुलफिल्ड और जॉयफुल या हैप्पीनेस जो है उसको फील करेंगे, लव जो है उसको फील करेंगे। लीप, ये कार्ड बोलता है हाई लीप लीजिए, अपना एम क्लियर रखिए, और जो भी आप चाहते हैं उसकी तरफ जाइए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं जो मुझे दिन की एनर्जी लग रही है। 10th ऑफ नवंबर की बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है, क्योंकि एक तरह से जिंदगी को नए तरीके से देखना, चीजों को नए नजरिए से देखना, और एक लीप लेना, अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी विजडम पे आगे बढ़ना जो है दिखाई दे रहा है। और थर्ड कार्ड जो है हिप्पो का कार्ड है, वो 10 ऑफ शेल्स का कार्ड है, जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप एक हिप्पो फैमिली को पूरी तरह देख सकते हैं। इसमें दो चीजें मुझे इस कार्ड में नजर आ रही हैं, और मैं बोलूंगी कि उन दोनों चीजों के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मुझे हिप्पो फैमिली नजर आ रही है कि एक मेल है, एक फीमेल है, 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं। तो एक हिप्पो फैमिली मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, जो एक दूसरे के साथ खुश है, या एक दूसरे के साथ एक तरह से इंजॉय कर रही है, राइट। सो एक हिप्पो फैमिली है। इस हिप्पो ने इस फैमिली को बाकी की प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी दिखाता है। सारे शेल्स जो हैं वो आपको रेनबो में दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे विसिनिटी के पास मुझे एक और हिप्पो दिखाई दे रहा है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपने एरिया के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, और उसके साथ में एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज के ऊपर अटैक भी करते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली के साथ कुछ हैप्पी टाइम जो है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ सकता है, पर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन का, या थोड़ा सा अपनी फैमिली को स्टेबल रखने का, या अपनी फैमिली को मुसीबत से, प्रॉब्लम से दूर रखने का जो है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक्सटर्नल एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जो मैंने बोला कि ध्यान रखिए कि आपके पास कौन आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी थॉट क्या है। उसके अलावा हिप्पो कार्ड जो है वो हैप्पीनेस, हार्मनी, फुलफिलमेंट और वेलबींग बताता है। और हिप्पो जो है वो ग्राउंडेड होते हैं, हिप्पो जो है वो वाटर में फ्लोट करते हैं, प्लेफुल होते हैं, इंजॉय करते हैं, सबमर्ज करते हैं सरफेस के नीचे। और 10 ऑफ शेल्स जो है वो बोलता है सब सही है, अच्छा टाइम है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, हमें नई बिगनिंग्स जो है उनको कंसिडर करना है, और जो हम चूज कर रहे हैं वो हमें करना है। और कंटेंट, घर पे कंटेंट होना, कंटेंटनेस होना, या वेलकम होम टू हु यू आर, बेसिकली अपने आप को सही तरीके से समझना, अपने आप को वेलकम करना वापस। तो ये दो तरह से आप इस कार्ड को देख सकते हो। ये एक प्रोटेक्शन का कार्ड भी है, और दूसरा किसी और के आने का कार्ड भी है। तो दो तरह से वो कार्ड जो है वो दिखाई देता है। और हाँ, प्रोटेक्शन डेफिनेटली जरूरी होगी एक्सटर्नल एलिमेंट से, लेकिन डेफिनेटली किसी तरह की होम कमिंग भी ये कार्ड जो है ये बताता है, क्योंकि वेलकम होम टू हु यू आर। सो ये डेफिनेटली ग्रोथ भी बताता है। तो मुझे कार्ड्स तीनों ही
बहुत अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई विश फुलफिलमेंट, कोई नई ग्रोथ, कोई नई एनर्जी जो है वो हो सकती है। फैमिली के साथ अच्छा वक्त होगा, फैमिली के साथ अच्छी एनर्जीज होंगी और उस सब के साथ आपको जरूर अपनी इनर विजडम और क्लेवरनेस को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन आपके पास किस इंटेंशन से आ रहा है। जब आपकी इनर विजडम का यूज करेंगे और क्लेवरनेस का यूज करेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे और आपको पता होगा उसको वेलकम करना है या उसको हटाना है वहां से। एक और कार्ड मैं यहां से देख लेती हूँ, इफ देयर इज एनी एडिशनल मैसेज दैट हैज टू कम। गाइड्स एंजल्स, 10th of November 2021, anything else that we need to know? Okay, so प्रिसाइजली एक ही कार्ड आया है और 7 of Fossils, ये 7 of Pentacle का कार्ड है। 7 of Pentacle का कार्ड बोलता है हैव पेशेंस। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हिरन है और हिरन एक जगह पे देख रहा है, इसकी नजरें टिकी हुई हैं, पीछे इसके पेंटिकल्स या फॉसिल्स हैं और ये घास के मैदान के अंदर है, लेकिन ये बहुत क्लियर नजरों से देख रहा है। ये डरा हुआ नहीं है लेकिन विजिलेंट है, ये डरा हुआ नहीं है लेकिन क्लियरली अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सेंस कर रहा है। जो मैंने बोला, दो एनर्जीज मुझे जो नजर आ रही हैं, एक हैप्पीनेस की एनर्जी, एक बैलेंस की एनर्जी और दूसरा अपने आसपास के माहौल को सेंस करने की एनर्जी और पेशेंस रखने की एनर्जी, क्योंकि डिपेंडेंट अपॉन इसको क्या दिखता है सामने, शेर दिखता है या दूसरे हिरन दिखते हैं, उसके हिसाब से ही इज गोइंग टू टेक हिज एक्शन। उसके हिसाब से ये अपना एक्शन लेगा। नंबर्स मैंने आज देखे नहीं, लेकिन सीर जो होता है वो नंबर 11 का कार्ड है और ये 9 है, तो ये 9 + 2 11 बनता है और ये 10 नंबर का कार्ड है। सो 11 और 10 की एनर्जी डेफिनेटली दिखाई दे रही है। 11 10 या 10 11 आप बोल सकते हो। तो 10th of November की हम बात कर रहे हैं, 10 11 की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है और ये 7 है, 7 8, तो ये 11 है, 7 8 9 + 1 10। सो अगेन 10 और 11 की एनर्जी जो है वो स्टेबल है और डियर की एनर्जी जो है उसको भी हम एक बार यहाँ से देखते हैं। 10 of Fossils का कार्ड जो है वो क्या इंडिकेट करता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने आप को, अपनी एनर्जी को, अपने आसपास की एनर्जी को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हिरन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेगा। तो पेशेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटेम्पलेशन, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, ग्रोथ। और ये कार्ड बोलता है अलर्ट रहना और अवेयर रहना इन बिटवीन ग्रीनरी, आप बहुत ज्यादा जरूरी है। डेयर बोलता है कि पॉज कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने अंदर देखिए। एक डेलिकेट मूवमेंट जो है वो आपके आसपास हो रही है जिसको आप सेंस कर सकते हो और वो हमें बताता है कि डे ड्रीम्स के थ्रू कैसे ग्रेसफुली जाना है, अपनी विजन को कैसे आगे लेना है। म्यूजिक जो एनर्जी है आपके अंदर की, या जो म्यूजिक है आपके अंदर का, या जो इनर बीइंग है आपका, या आपकी सोलफुलनेस है, उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है और अपने हमारे अंदर जो ट्रेजर्स हैं उनको कैसे फाइंड आउट करना है। और ये कार्ड बोलता है कि टाइम लीजिए क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज जो है उनको देखने का। तो मुझे कहीं ना कहीं पेशेंस भी नजर आ रहे हैं इन कार्ड्स के साथ, हैप्पी फैमिली या फैमिली टाइम भी नजर आ रहा है, लेकिन एक केयरफुलनेस, एक विश फुलफिलमेंट भी नजर आ रही है, लेकिन एक केयरफुलनेस जो है वो बहुत जरूरी है। लीप लेने के का टाइम है लेकिन सोच समझ के केयरफुलनेस के साथ लेना है। तो ये तो हुआ जनरल आपके लिए। जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं एक्सटर्नल, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है दैट इस टाइम पे एनर्जी ऐसी होने वाली है जहां पे बहुत कीन नजर है एजेंसीज की किसी पे, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई लीप जो है लिया जाने वाला है, कोई एक्शन जो है लिया जाने वाला है, और वो जो एक्शन है वो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के लिया जाएगा, बहुत पेशेंस से लिया जाएगा, लेकिन वो किसी फैमिली या इट फील्स लाइक किसी फैमिली पे नजर रखी गई है और उस फैमिली में ही कोई एक पर्सन है जिसके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। तो ये मुझे लग रहा है और ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा इमीडिएटली, बहुत सोच समझ के लेना है, बहुत सोच समझ के एक्शन लिया जाएगा, बहुत विजिबल नहीं होगा इमीडिएटली, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो भी अलर्ट है इस टाइम पे। तो वो मुझे एक चीज, एक एनर्जी जो है वो इस कार्ड में दिखाई दे रही है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं बिलीव इन योर मैजिक कार्ड से ले रही हूँ। सो लेट्स सी क्या मैसेज है। गाइड्स एंजल्स, 10th of November 2021, 10th November 2021, what is the guidance, what do we need to know? 10th November 2021, क्या गाइडेंस है, हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होने वाला है 10th November 2021। ओके, मेरा कैमरा भी गिर गया साथ में। ओके, सो 10th November 2021, 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है स्पेसशिप और ये कार्ड बोलता है कि
यहाँ पे आपको स्पेसशिप दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको सैटर्न दिखाई दे रहा है। नंबर 7 की एनर्जी है। डोंट बी अफ्रेड का कार्ड है। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, गाने के लिए या अपनी आवाज उठाने के लिए या अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और स्पेसशिप का कार्ड है। मुझे एक्सटर्नल एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज या दूसरी क्या बोलते हैं हम, एलियंस, दूसरी इंटरवेंशन, दूसरी दुनिया, कहीं ना कहीं उसका कनेक्ट जो है वो दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। और कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको डेफिनेटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। और कहीं कुछ अच्छे सिग्नल्स, कहीं कुछ अच्छी एनर्जी जो है वो आपके आसपास रहेगी। और सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न, रिंग ऑफ सैटर्न दिखाई दे रहा है। सैटर्न की एनर्जी जो है वो जस्टिस की एनर्जी होती है। और ये कार्ड बोलता है कि आपकी वॉइस यूनिक है, आपके अंदर वर्थ है, आपको जो भी चाहिए आपको उसके बारे में बात करनी है, अपना ट्रुथ जो है वो बोलना है। और जो जहाँ पे जब भी आपको चांस मिले आपकी वॉइस जो है उसको एक तरह से, आपकी वॉइस जो है वो बहुत पावरफुल है। तो जो भी एनर्जीज आपके एक्सटर्नल हैं, जो भी चीजें आपके आसपास हैं, जो भी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं या जो भी चीजें ओवर पावरिंग हो रही हैं, आप उन सब से ओवर पावर कर सकते हो, आप उन सबको सही रास्ते पे ला सकते हो, क्योंकि आपकी प्रेयर, आपकी वॉइस, आपकी एनर्जी में बहुत ज्यादा ताकत है। तो आज का दिन जितना हो सके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, आज के दिन जितना हो सके अपनी एनर्जीज पे विश्वास रखिए। और जो भी मुसीबत, जो भी डिफिकल्टी, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप एक्चुअल में इकट्ठे होकर एनर्जीज को सेंड करके किसी भी स्पेसशिप को गिरा सकते हो। वो एनर्जी है आप में और जस्टिस आपके साथ है। दूसरा कार्ड है विंग्स, और ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड लगता है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि आपको कभी पंखों की जरूरत ही नहीं थी उड़ने के लिए। तो आपको, हम डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं कि ये ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगी या कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये ऐसे होगा तो मैं ये ऐसे ये एक्शन ले पाऊंगा या ले पाऊंगी। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। ये 7 है, ये 8 है। आपके अंदर वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, आपके अंदर वो सारी एनर्जी है, सारी एबिलिटी है। आपको नहीं जरूरत है कि आपको कोई पंख दे उड़ने के लिए, आप ऐसे भी उड़ सकते हो। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे फेथ रखिए, अपनी एनर्जीज पे फेथ रखिए, और आप डेफिनेटली उस उड़ान को, उस आगे बढ़ने को, जो एक्शन आप लेना चाहते हो उसको महसूस कर पाएंगे, ले पाएंगे। और तीसरा कार्ड जो है नंबर 6 है। तो ब्यूटीफुल, 6, 7 और 8, रादर 8, 7, 8 और 6 की एनर्जी है, नोस्टैल्जिया की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये एक बैकवर्ड ही आनी थी। फोकस ऑन हियर एंड नाउ, और कहीं आपकी जो एनर्जी है वो यहीं पे कनेक्टेड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे आपकी एनर्जी जो है वो पास्ट के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी। यहाँ पे भी एक स्पेसशिप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो वो जो दो लोग जो बात कर रहे हैं वहां पे ये पर्सन कुछ बोल रही है, लेकिन ये जो दूसरी पर्सन है इसकी एनर्जी यहीं पे कनेक्टेड है, वो फिर भी उसी चीज के बारे में सोच रही है जो पास्ट में हुई है। और ये कार्ड बोलता है कि प्रेजेंट में फोकस कीजिए। पास्ट की जो भी एनर्जी है वो चेंज हो रही है, वहां से आपकी जो भी लर्निंग है उसको आपने लेना है, लेकिन फोकस प्रेजेंट पे करना है, आज में करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस भी जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, जिस भी फेयरी का आप वेट कर रहे हो, जिस भी स्पेसशिप का, जिस भी एनर्जी का, जिस भी चेंज का आप वेट कर रहे हो, वो चेंज डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। दूसरा, मुझे इस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि जो भी प्रेयर्स की जा रही हैं, चाहे हम कर रहे हैं चाहे कोई भी कर रहा है, जो भी प्रेयर्स की जा रही हैं वो प्रेयर्स डेफिनेटली वर्क कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि टावर से कोई पर्सन, जो मैंने बोला ना कि कोई है, जो कुछ है जिनको वो करके रखा गया है, बंद करके रखा गया है हॉस्टेज, टावर से कोई पर्सन जो है वो रिलीज किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। हाँ, ये है कि उसको बैक में जाके, पीछे जाके वापस वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो इट इज लाइक एक तरह से ग्रिलिंग। अगर आप इस वर्ड्स को ना पढ़ो तो ऐसा भी हो सकता है जहां पे किसी की ग्रिलिंग हो रही है और उसको बोला जा रहा है कि पीछे जाओ और सोचो कि जब तुम वहां थे तो क्या क्या हुआ, और वहां से इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। तो मुझे ये उस तरह का कार्ड भी नजर आ रहा है। सॉरी, बहुत डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, बट मुझे उस तरह की एनर्जी भी नजर आ रही है इस कार्ड में। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं आर्कटाइप कार्ड्स में से ले रही हूँ। सो लेट्स सी। ओके, ये बहुत सारे हैं, ये सारे आई विल नॉट पिक। सो लेट्स सी। ये बहुत ज्यादा कार्ड्स हैं तो इनको शफल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है फिर से। Guides angels, what is the message for 11th? Okay. 10th. 10, 11. Wow. This is a blank card.
एंड ब्लैंक कार्ड का बेसिकली मीनिंग ये कार्ड बाहर होना चाहिए था, पर मैंने ऑन पर्पस इसको बाहर नहीं किया। क्यों? क्योंकि ब्लैंक कार्ड का मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अपने शेडो एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या आप अपने लाइट एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और किस चीज की तरफ जाना चाहते हो, क्या आपकी एनर्जीज हैं आपके अंदर। दिस इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट जो आपके पास है, और 10th का दिन है जहां पे आप अपनी प्रेयर्स, अपनी एनर्जीज, अपनी लीप ऑफ फेथ, अपनी पेशेंस, अपनी इनर विजडम, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्लेवरनेस के साथ अपने लिए एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि 10th की एनर्जी में 1 की एनर्जी है, और वो 1 की एनर्जी बहुत क्लियरली बोल रही है कि आज का दिन है जब आप अपने लिए एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो। आप तैयार हो क्या? और अगर आप तैयार हो तो नॉस्टैल्जिया से बाहर निकलिए, जो आपको सीखना है वो सीखिए। जिस भी सिचुएशन से कोई किसी को किसी तरह से रेस्क्यू भी किया जा सकता है, आपकी लाइफ में हो सकता है आप किसी को रेस्क्यू करें, लेकिन वो रेस्क्यू के बाद की काउंसलिंग और हीलिंग जो है वो बहुत जरूरी रहेगी। और अगर आपने अपने आप को किसी सिचुएशन से रेस्क्यू किया है तो डेफिनेटली अपने आप को हील होने दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ड्स में से ले रही हूँ। ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ड्स, 10th November 2021, guides angels, what is the energy 10th November 2021? Okay, beautiful card. The mother awakens, compassion, nurture और गाइडेंस, और ये मदर नेचर है। और अगर आपको याद हो तो छठ पूजा आई थिंक चल रही है अभी, या छठ पूजा 2 या 3 दिन होती है तो चल रही है अभी, और छठ पूजा मदर नेचर के बारे में ही होती है, मदर की अवेकनिंग के बारे में ही होती है। नंबर 3 का कार्ड है। 3 नंबर जो होता है वो सारे एलिमेंट्स का इकट्ठा होना होता है, क्योंकि हमारे त्रिदेव है। और ये कार्ड जो है, ये कार्ड बोलता है कि आप एक रेनबो के पाथ पे चल रहे हो, और आपके होम, आपका मदर, लिटरली मदर नहीं, मतलब लिटरली मदर भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग मॉम को अपनी बहुत मिस करें आज, या मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, लेकिन साथ में आपका कार्ड जो बोलता है वो बोलता है कि अपने सेंसेस की मदर, मतलब जो आप ट्रूली हो उस एनर्जी में वापस आइए, और जो मेमोरीज हैं, जो हीलिंग्स हैं उनको सेंड कीजिए। रेनबो क्रिएट कीजिए अपने आप के लिए, जहां पे आपको खुद को सपोर्ट मिले और आप औरों को सपोर्ट करें। कहीं आपकी एनर्जीज जो हैं वो बोल रही हैं कि इस मोमेंट में आपके लिए मदरली एनर्जीज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है। मदर अर्थ जो है वो अवेकन हो रही है। और जो कार्ड बोलता है वो डेफिनेटली ये भी बोलता है कि लेबल्स, कल्चर्स, जजमेंट्स ये हमें डिफाइन नहीं करते हैं। हम सब प्योर हैं, हम सब परफेक्ट हैं, हम सब कंप्लीट हैं, और हम सब डिजर्विंग हैं। और आप सबके अंदर एक इनर चाइल्ड है, आप सब मदर हो उस इनर चाइल्ड के, और उस इनर चाइल्ड को ग्रोथ की तरफ लेके जाइए। कंपैशन, जो भी चीजें आपकी लाइफ में है, जजमेंट्स हैं, उनको कंपैशन के साथ रिप्लेस कीजिए। आप वर्दी हो, कंपैशनेट मदर लव के आप वर्दी हो। और जो भी आपके आसपास की एनर्जीज हैं जो आपको लो फील कराती हैं, या जिन्होंने आपको लो फील करवाया है, अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए, अपने इनर चाइल्ड को बैलेंस कीजिए, क्योंकि आप वर्दी हो हर चीज के। अपने हार्ट को हील कीजिए। ऑन द अदर पार्ट मुझे ये नजर आ रहा है कि मदर अर्थ से किसी ना किसी तरह की एनर्जीज जो है ओपन होने वाली हैं। हो सकता है मदर नेचर थोड़ी सी हेल्प करे हमारी, ये सारे जो भी इस टाइम पे इंडिया में चल रहा है उन सारी चीजों को सॉल्व करने में, इस टाइम पे वर्ल्ड में जो चल रहा है उन सारी चीजों को सॉल्व करने में। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 10th of November मतलब कल में मदर नेचर में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो कहीं कोई वाटर रिलेटेड या अर्थ रिलेटेड या भूकंप रिलेटेड कोई भी कुछ शिफ्टिंग, कुछ थोड़ी सी एनर्जीज में शिफ्ट या चेंज जो है वो हो सकता है। लेकिन क्योंकि कंपैशनेट एनर्जी है, गार्डियन एनर्जी है, या गाइडेंस की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चेंज होगा, जो भी एनर्जीज होंगी, वो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी तरह से फ्लो की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ और अच्छी एनर्जी की तरफ गाइड करेंगी। क्योंकि यहाँ पे एक रेनबो क्रिएट हो रहा है जो मदर नेचर के हार्ट से क्रिएट हो रहा है। तो अपने हार्ट में अपने इमोशंस को फील कीजिए। मैं फिर से बोल रही हूँ, एक ब्लैंक कार्ड है आपके लिए, तो इसका मतलब है कि हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस ब्लैंक कार्ड पे क्या डालना चाहते हैं। हम कोई शेडो एट्रीब्यूट रखना चाहते हैं कि नहीं, और हम लाइट में क्या क्रिएट करना चाहते हैं। एक कॉपी पेन लीजिए और आज के दिन के लिए, मतलब कल के दिन के लिए, आज ही 10th नवंबर के लिए अपनी एक चीज जो आप अपने आप में बदलना चाहते हैं, या जो अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, या जिससे आप आजाद होना चाहते हैं, वो लिखिए,
और ऐसे लिखिए कि ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं नेगेटिव थिंकिंग से पूरी तरह आज़ाद हूँ, या मैं पूरी तरह पॉजिटिव सोचती हूँ या सोचता हूँ, या ये रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, या जो भी प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप्स हैं मैं उन सब से छूट चुका हूँ या छूट चुकी हूँ। इस तरह से कोई भी एक चीज़ जो आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, लिखिए, क्योंकि एक ब्लैंक एनर्जी है। आप जिस भी चीज़ को चाहेंगे उस पर विश्वास करेंगे, मदर नेचर हेल्प करेगी आपको, या मदर एनर्जी हेल्प करेगी आपको वो एट्रीब्यूट हील करने में। अगर इनर चाइल्ड की कोई प्रॉब्लम है तो उसको लिखिए, एज सोल्यूशन लिखिए, और क्या प्रेजेंट टेंस में लिखिए एज इफ वो हो चुकी है हीलिंग, और मदर नेचर डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगी उस हीलिंग को पूरी तरह होने में। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपकी हेल्प करे, और अगर करे तो प्लीज़ बाकियों के साथ भी शेयर करें और लाइक बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।